अस्सलाम वालेकुम। डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बताना चाहता हूँ। आप लोगों को जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए। इस पर मैंने 2-3 वीडियो बनाई थी, वो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले देख लें अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो। ये बात आपको पता होगी कि किसी भी फंक्शन की जब हम बात करते हैं इस फॉर्म की f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x, तो ये जो साइन है यहाँ पे जो लिखा है इससे मुराद हमारे पास साइन होता है, ठीक है, साइन फंक्शन। और इसमें ये होता है इस फंक्शन में कि ये जो साइन है इसकी जो डोमेन है या इसका जो इनपुट है तो वो हमारे पास क्या होगी, असल में एंगल होता है x, और x जो है वो रेडियंस में होता है, ठीक है। और सेम टू सेम कंसेप्ट हमारे पास चलेगा बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जैसे कॉज है, टेंजेंट है, इसके अलावा सीकेंट है, कोसीकेंट है और कोटेंजेंट फंक्शन है, ठीक है। इन सब के लिए भी हमारे पास यही होता है कि उनकी जो डोमेन होती है वो हमारे पास रेडियंस होते हैं, कोई एंगल होता है। एक बात मैंने पहले बताई थी कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये अपनी डोमेन के ऊपर डिफाइंड होते हैं। जो भी इनकी जो इनकी डोमेन है उसके ऊपर ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। और कंटिन्यूअस फंक्शंस जो होते हैं वो हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल भी होते हैं। कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है वो हमेशा क्या होगा, जिस पॉइंट के ऊपर वो कंटिन्यूअस है उस पॉइंट के ऊपर उसका डेरिवेटिव ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। तो ये कुछ बातें थी। पहले हम क्या करते हैं, साइन को डिस्कस करते हैं कि साइन फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव क्या होगा। पहले हम इसे ग्राफिकली ज़रा चेक करते हैं इसके प्रूफ को, आइडिया लगाते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव वो किस चीज़ के बराबर आएगा या कैसे होगा। ये जो ब्लू कर्व है हमारे पास ये साइन ऑफ एक्स फंक्शन का क्या है, ग्राफ है। ये जो कर्व हमारे पास बनी हुई है ये साइन का ग्राफ है। और डेरिवेटिव का मैंने बताया था कि डेरिवेटिव एक्चुअली स्लोप होता है, वो भी एक फंक्शन ही होता है लेकिन वो ओरिजिनल फंक्शन का क्या होता है, स्लोप होता है। जैसे जैसे स्लोप की वैल्यू बढ़ती है, कम होती है, उसे अगर हम ग्राफ में बनाएं तो ये हमारे पास ये कर्व बनेगी। वो किस तरह के, इस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो इसका स्लोप ये है, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या है, स्लोप पॉजिटिव है। और इधर से जैसे मैं आगे जाता हूँ तो ये स्लोप इस लाइन के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इसका स्लोप अगर ये पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे ये था, तो आगे चलते चलते इसका क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है और यहाँ पे आके उसका स्लोप मैक्सिमम हो गया। उसके बाद ये जो है ना लाइन थोड़ी सी ऐसी, इसका स्लोप क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ये मैं आगे चलता जा रहा हूँ, ये स्लोप कम होता जा रहा है और यहाँ पे आके बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, स्लोप बिल्कुल जीरो हो जाता है यहाँ पे आके। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम हुआ था, उसके बाद जैसे आगे जाते हैं इस लाइन वाले पॉइंट पे आके ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया, कम होते होते हॉरिजॉन्टल आ गया, यानी कि एक्स एक्सिस पे आ गई है ये लाइन। तो यहाँ पे जो है उसका स्लोप जो है या उसकी जो वैल्यू है फंक्शन की वो क्या हो गई है, जीरो हो गई है। फिर जैसे मैं आगे चलता हूँ तो स्लोप क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, कम हो रहा है, मजीद कम हो रहा है, चलते यहाँ तक आके बिल्कुल वो कम ही हो जाता है। यहाँ से ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मजीद नेगेटिव हो गया, यहाँ पे आके फुल उसकी लोवेस्ट वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद जैसे ये आगे चलता है तो इसका स्लोप क्या हो रहा है, फिर ज़्यादा होने लग गया, यानी इस वाले की निस्बत क्या हो गया है, वो ज़्यादा होने लगा है नेगेटिव लेकिन ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है लेकिन ज़्यादा हो रहा है, फिर दोबारा जीरो की तरफ जा रहा है। ये चलते यहाँ पे ये पेंसिल को देखें, यहाँ पे आके वो क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी इस पॉइंट पे आके। जब हॉरिजॉन्टल होगी तो उसका क्या हो जाएगा, स्लोप जीरो हो जाएगा, तो ये कर्व दोबारा जीरो पे आ गई। इसी तरह चलते ये सारी कर्व हम इस तरह बना देते हैं। और फिर जब हम इसे कंपेयर करते हैं ग्राफ से तो हमें पता चलता है कि ये जो कर्व है हमारे पास एक्चुअली ये कॉज फंक्शन की है, यानी कि साइन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास उसकी जो कर्व आई है वो किस चीज़ के इक्वल आई है, कॉज के इक्वल आई है। तो ग्राफ से हमने ये आइडिया लगाया है कि साइन का जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास कॉज होगा। अब अपने इसी आइडिया को हम जो है ना ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं डेरिवेटिव की डेफिनेशन के मुताबिक, कि अगर हमें फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x, ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव के डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास f प्राइम ऑफ x जो है वो इक्वल आएगा किस चीज़ के, लिमिट
h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। ठीक है, f ऑफ x तो हमारे पास क्या है, साइन ऑफ x है, तो f ऑफ x प्लस h जो होगा वो आएगा हमारे पास साइन ऑफ x प्लस h। ये चीज़ आ जाएगी। इन वैल्यूज को हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x प्लस h है हमारे पास साइन ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x क्या है, साइन ऑफ x है, वैल्यू सिर्फ पुट कर रहा हूँ मैं, साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ पे जो है हमारे पास ये साइन ऑफ x प्लस h, इसका फार्मूला ओपन होगा। फार्मूला हमारे पास होता है साइन के एडिशन का, जो है कोई एंगल्स हमारे पास ऐड हो रहे हैं साइन की डोमेन में, तो उनका जो फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलाज में से है कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये एक फार्मूला है, यहाँ पे यही फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे अल्फा बीटा है तो यहाँ पे क्या है, x प्लस h है, तो ये फार्मूला बनेगा हमारे पास लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ x कॉस ऑफ h प्लस कॉस ऑफ x साइन ऑफ h माइनस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई h। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं मजीद। लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ x कॉस ऑफ h माइनस साइन ऑफ x को मैं पहले लिख देता हूँ, इसे बाद में लिख देता हूँ, प्लस कॉस ऑफ h इंटू कॉस ऑफ x साइन ऑफ h डिवाइडेड बाई h। इस h को जो है मैं इनके नीचे अलग अलग लिख देता हूँ। लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ x कॉस ऑफ h माइनस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई h प्लस कॉस ऑफ x साइन ऑफ h डिवाइडेड बाई h। इन दोनों को मैंने इसलिए इकट्ठा किया था कि इनमें से क्या हो सकता है, साइन कॉमन आ सकता है, तो वही हमने कॉमन लेना ताकि हमें सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो। लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस ऑफ h माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई h प्लस यहाँ पे भी अलग से लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट h अप्रोचेज टू 0 कॉस ऑफ x साइन ऑफ h डिवाइडेड बाई h। यहाँ पे भी हम अलग अलग लिमिट अप्लाई कर लेंगे। लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ x पे अलग मल्टीप्लाइड बाई लिमिट h अप्रोचेज टू 0 कॉस ऑफ h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h प्लस लिमिट h अप्रोचेज टू 0 कॉस ऑफ x पे अलग ले लेंगे हम और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ h डिवाइडेड बाई h पे। अब ये हमारे पास 4 लिमिट्स हैं। एक है साइन के ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही है, दूसरी इस पे अप्लाई हो रही है, एक इस पे और चौथी यहाँ पे। इसमें क्या है, कोई h है ही नहीं इस फंक्शन में, तो ये एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इसमें h है ही नहीं तो ये इंडिपेंडेंट रहेगा उससे। इसमें h है, इससे हम जो है ना सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। ये जो कॉज है इसमें भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है, h है ही नहीं, तो ये भी क्या रहेगा, कॉज ही रहेगा। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास क्या आया है, लिमिट मैंने इस पे अप्लाई की, साइन वैसे रह गया, दूसरी लिमिट ये आ गई। तीसरी लिमिट हमारे पास कॉज ऑफ x पे वो वैसे ही रह गया और साइन ऑफ h डिवाइड बाई h के ऊपर लिमिट अप्लाई की हुई है। इनको मैं अलग अलग सॉल्व करता हूँ। पहली जो लिमिट है हमारे पास वो क्या है, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 कॉज ऑफ h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट अगर मैं h यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो ये हमारे पास अनडिफाइंड आ जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कॉज ऑफ h प्लस 1। इससे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 कॉज ऑफ h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h मल्टीप्लाइड बाई
cos of h plus 1 divided by cos of h plus 1. This is equal to limit h approaches to 0. ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला, ठीक है। तो cos स्क्वायर h माइनस 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में h इंटू cos ऑफ h प्लस 1। अब यहाँ पे ये जो है ना cos स्क्वायर माइनस 1 वाला एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, हमारे पास 9th 10th में पढ़ा है कि साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर यहाँ से मैं क्या करूँ, cos स्क्वायर थीटा 1 को इस तरफ ले आऊँ तो ये माइनस 1 हो जाएगा, साइन को उस तरफ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ कि माइनस साइन स्क्वायर h। तो वही मैं लिख रहा हूँ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई h इंटू कॉस ऑफ h प्लस 1। अब भी इसमें क्या करूं मैं, सॉरी यहाँ पे क्या है, h है। अब भी इसमें क्या करते हैं, अगर मैं h की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो ये हमारे पास अनडिफाइंड ही आएगा। तो मैं इसे ज़रा अलग अलग कर लेता हूँ, दो लिमिट्स बना लेता हूँ। इसे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कि साइन मल्टीप्लाइड बाई साइन, ठीक है। तो ये एक मैं लिख लेता हूँ क्या नेगेटिव साइन को मैं बार कामा ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन h डिवाइडेड बाई h, एक लिमिट ये आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई दूसरी लिमिट हो जाएगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ h डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ h प्लस 1। ठीक हो गया। अब ये साइन ऑफ h डिवाइडेड बाई h एक ये चीज़ है, एक ये लिमिट आ गई, और तीसरी हमारे पास यहाँ पे भी है साइन ऑफ h डिवाइडेड बाई h। मैं इसी को सॉल्व करता हूँ, इसके साथ ये वाली लिमिट भी सॉल्व हो जाएगी क्योंकि सेम ही है। इसका जो है एक लंबा चौड़ा प्रूफ है, लेकिन वो मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा। न्यूमेरिकली से ज़रा चेक करते हैं और इसका ग्राफ भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। देखते हैं कि इसका बिहेवियर जैसे जैसे h 0 के करीब जाता है तो ये क्या हो रहा है, ठीक है। मैंने एक टेबल बनाया है कि अगर x की वैल्यू 1 हो तो साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई x की वैल्यू आती है 0.8414, 0.5 होगी तो 0.95 पे आ जाएगी, 0.4, यानी कि मैं यहाँ पे क्या हो रहा हूँ, 0 के करीब चलता जा रहा हूँ। पहले 1 से मैंने स्टार्ट किया, 0.5 0 के करीब है, फिर 0.4 और करीब है, 0.3 और करीब है। ये वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, 0 के करीब चलती जा रही हैं। और यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आ रहा है फंक्शन की जो वैल्यू वो क्या हो रही है, 0.8, 0.9, 0.97, 0.98, 0.99, 0.998, 9999999। तो ये क्या हो रहा है, ये तकरीबन जैसे जैसे ये क्या हो रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है x, वैसे वैसे हमारे पास साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई x क्या कर रहा है, वो 1 को अप्रोच कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट जैसे x अप्रोचेस टू 0 तो साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई x जो है वो किस चीज़ को अप्रोच करता है, वो 1 को अप्रोच करता है, ठीक है। x जैसे 0 को अप्रोच करेगा तो ये साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई x जो है वो 1 को अप्रोच करेगा। इस फंक्शन के ग्राफ को ज़रा देख लें, इसमें भी हमें जो है ना यही वेरिफिकेशन मिलती है कि 0 के ऊपर इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 आ रही है। और अगर हम इसे लेफ़्ट से अप्रोच करें, यहाँ से राइट से अगर अप्रोच करें 0 को, या फिर लेफ़्ट से अप्रोच करें, तो फंक्शन की वैल्यू किस चीज़ को अप्रोच कर रही है, 1 को करे, दोनों साइडों से 1 को ही अप्रोच करे। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो भी हमारे पास 1 ही है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई x की वैल्यू जो है हमारे पास 1 आती है। तो हम यहाँ पे थे, डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे साइन ऑफ x का। तो हमारे पास आया था साइन ऑफ x इंटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos ऑफ h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h प्लस cos ऑफ x इंटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ h डिवाइडेड बाई h। दो लिमिट्स थी, ये वाली लिमिट अभी तक हमने सॉल्व नहीं की थी और इसको सॉल्व कर रहे थे। सॉल्व करते करते इसे हमारे पास ये चीज़ आई थी, नेगेटिव ऑफ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ h डिवाइडेड बाई h मल्टीप्लाइड बाई लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ h डिवाइडेड बाई cos ऑफ h प्लस 1। इस सारी एग्जांपल से ये जो न्यूमेरिकल डेटा हमने देखा, इससे हमें ये पता चलता है कि ये वाली जो लिमिट है ये क्या करती है, 1 को अप्रोच करती है। इसका जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है।
तो ये क्या बन जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई, इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ 0 हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दी मैंने, साइन ऑफ 0 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 0 प्लस 1। ये तो हो गया रिजल्व। इसमें जो है ना अनडिफाइंड वाला केस था ही नहीं, तो हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दी। तो ये क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 0 जो है वो हमारे पास 0 होता है, कॉस ऑफ 0 1 होता है, 1 + 1 इज इक्वल टू दिस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी डिवाइड हो तो वो 0 ही रहता है, और 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 आ जाएगा। तो ये वाली जो लिमिट है ये हमारे पास क्या हो गई, ये बिल्कुल 0 हो गई, ये चीज़ क्या हो गई, 0 हो गई। और ये जो लिमिट है ये अप्रोच कर रही है 1 को, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, ये आ जाएगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। वैसे आ जाएगा, ये लिमिट क्या हो गई है, अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया कि ये क्या है, 0 है, तो इसकी वैल्यू मैं 0 पुट कर रहा हूँ, प्लस कॉस ऑफ x वैसे आ जाएगा, और ये लिमिट जो है इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो f प्राइम ऑफ x किस चीज़ के इक्वल आएगा, साइन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई 0 0 प्लस कॉस ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई 1, कॉस ऑफ x ही आएगा, और f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ x, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x, यानी कि साइन का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास क्या आएगा, कॉस ऑफ x के बराबर आएगा। ये हो गया प्रूफ। इसी तरह जो है ना आपके लिए ये होमवर्क है कि आप d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ x को प्रूव करें कि वो माइनस साइन ऑफ x के बराबर है। ठीक है।